हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो ये है मेरा पूरा यूट्यूब का शेड्यूल जो आपको मिलता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और संडे के दिन भी आपको इस वाले शो का मिलता है पूरा वीकली एमसीक्यू। तो आप में से जितने लोग हैं जिन्होंने अभी ये सारे शोज़ को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। ये रहेगा आपका मैपिंग का क्लास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एवरी एग्जाम, चाहे आपका यूपीएससी हो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम क्यों ना हो। इसके अलावा सुबह 7 से 8 पूरे 1 घंटे का होता है आपका करंट अफेयर्स का लाइव क्लास। तो इसमें जुड़ना मत भूला करो क्योंकि लाइव क्लास है, तो लाइव ही आके क्लास में देखो, तभी आपकी जो क्वेरीज वगैरह हैं वो भी सॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे रिवीजन की, क्योंकि 15 सवाल होते हैं जो हम लोग रिवाइज करते हैं। लेकिन इसके साथ में यूट्यूब का तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये याद रखिएगा अनअकैडमी पे भी मेरा एक पेड कोर्स चल रहा है। किस चीज़ का? जीएस का, जिसमें मैंने ज्योग्राफी पढ़ाना अभी शुरू किया है। आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना, एसएससी कैटेगरी में जाइएगा, वहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी। आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। जब आप इस बैच को अवेल करोगे ना तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और इस बैच को अवेल करते टाइम कोड क्या यूज़ करोगे? कोड विल बी प्रति10। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। लिंक को एक बार से शेयर जरूर कर देना। देखिए पहला सवाल यहाँ पे क्या है, ओपालापू श्रीनिवास ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेंडलुन से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यहाँ पे बेन स्टोक का नाम पूछा जाता है, मारिया शारापोवा का नाम पूछा जाता है, शेफाली वर्मा का नाम पूछा जाता है, पीवी सिंधु का नाम पूछा जाता है। तो ये कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर म्यूजिक है, आपका डांस है, तो इसमें आपको लोगों के नाम याद रखने, कौन से पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शंघाई फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिंपल है, यहाँ पे शंघाई डियर होते हैं, है ना। इनको और किस नाम से जाना जाता है? डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? मणिपुर स्टेट के अंदर। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? मणिपुर टूरिज्म के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। शंघाई सुन के प्लीज मत चले जाइएगा कि सोचो चाइना के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट नखोई फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? अगर ये गलत बताए ना तुम लोग, मतलब ये तो फिर वैसा वाला होगा कि तुम लोगों ने कभी करंट अफेयर्स देखा ही नहीं है। चलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक और हो जाएगा यहाँ पे पुरी रथ यात्रा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो जगन्नाथ पुरी जी की वो होती है ना रथ यात्रा जो होती है, वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो बी प्रिपेयर्ड, ये मालूम होना चाहिए। उसको कार फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पे सवाल, बोबिली वीना ऑल्सो नोन एज सरस्वती वीना, आपको बताना है इज मेड फ्रॉम विच ट्री। ये जो सरस्वती वीना होती है ना, देखा होगा आपने, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कौन से पेड़ की लकड़ी से बना होता है? तो ये जैकवुड से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है इज द फोक थिएटर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक दिन जो 4 बजे का क्लास होता है ना रेलवे स्पेशल वाला, उसमें सारे फोक डांस डिस्कस किए थे। तो आपको बताना है एमपी के अंदर कौन सा लोक नृत्य देखने को मिलता है, फोक डांस कौन सा है? तो मार्च डांस परफॉर्म किया जाता है। एम फॉर मध्य, एम फॉर मार्च, सिंपल है, याद हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे कासन नगर, ये एक हेरिटेज साइट है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? हेरिटेज साइट अगर इंडिया के पार्ट पे बात करोगे तो टोटल कितनी है? 38 साइट्स आती हैं जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर आती है। सबसे जो लेटेस्ट वाली है वो 2019 में जोड़ी गई है, जिसका नाम क्या है? जयपुर है। और ये कहाँ पर है? ये मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर। अच्छा मुझे ये भी बता देना, इंडिया में टोटल कितने ऐसे स्टेट हो गए हैं जहां पर आपको 2 राजधानियां मिलती हैं? मैंने स्टेट पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, अच्छा देखो ये सेशन वैसा वाला होता है ना, मेरे सवाल आपके जवाब, है ना। और जो 7 बजे होता है मेन करंट अफेयर्स, उसमें आपके सवाल और मेरे जवाब। तो बस यहाँ पे यही करना है आपको, चीज़ों को रिवाइज करते रहो। ये पूरा सेशन आपका रिविजन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है वाटर डे। और 22 अप्रैल पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा अर्थ डे। और 22 मई पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, धूमरी सिंगर। देखो धूमरी क्या है? ये एक यहाँ पे आपको जैसे होता है ना घराने होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरिजा देवी जी जो है वो कौन से घराने से बिलोंग करती हैं। जैसे कि बनारस घराना, अच्छा बनारस घराना है, तो उसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अलग अलग आपको घराने मिलते हैं, तो इनका नाम जो है वो बनारस के घराने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे झुमरा, ये एक एंशियंट फोक डांस है। ठीक है, लोक नृत्य है। आपको बताना है कौन से राज्य में इसको परफॉर्म किया जाता है।
जब हम स्टेट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा उड़ीसा के अंदर परफॉर्म होता है। अच्छा, उड़ीसा में ना छऊ डांस फॉर्म भी होता है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, क्योंकि स्टेट्स में आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो ऑब्वियस है कि ये तो मिलेगा ही वहाँ पे ना। अगला देखो, अक्षरधाम टेम्पल। ये जो अक्षरधाम टेम्पल है, जो मंदिर है, ये कहाँ पर है? अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से भगवान जी का ये मंदिर है, कौन सी डाइटी है यहाँ पर? तो स्वामी नारायण जी, यानी कि नारायण भगवान जो है, उनका ये मंदिर आपको मिलता है। अच्छा, एक चीज और, सबरीमाला टेम्पल, स्टेट का बस नाम बता देना, ठीक है। अगला सवाल, हु रोट देवदास। देवदास किसके द्वारा लिखा गया यहाँ पे? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। चौधरी जी याद आ रहे हैं, चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, इन विच पेंटिंग, आपको यहाँ पे पेंटिंग का नाम बताना है जिसमें गैसो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। गैसो पेस्ट पता है क्या होते हैं? ऑयल कलर्स देखे हैं, देखा होगा आपने, ऑयल कलर का यूज किया जाता है ना, तो बस यहाँ पे गैसो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वो पेंटिंग्स कौन सी है? मैसूर पेंटिंग्स है। एक्चुअली मेरे पास भी 2 पेंटिंग्स है मैसूर पेंटिंग, मेरे जस्ट सामने लगी हुई है। तो इसके ऊपर ना गैसो पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत खूबसूरत रंग होते हैं। कभी मौका मिले सीधे गूगल करो यार, गूगल करके देखो। अभी काफी दूर है, वरना मैं आपको जरूर से दिखाती। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि वुड होती है, जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को इतनी खूबसूरती से वहां पे काम किया जाता है उसका, और उसके ऊपर जब उसके शेड्स आते हैं ना, उसको कलर किया जाता है, तो इट्स ब्यूटीफुल। एक बार इसको सर्च करके जरूर देखिएगा, मैसूर पेंटिंग जरूर एक बार सर्च करके देखना। अगला देखो यहाँ पे, राजगीर महोत्सव, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बिहार के अंदर होता है, सोनपुर फेस्टिवल। आई होप कि ये याद आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाओ, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बस आने ही वाला है, यहाँ पे जून आ ही रहा है, तो जून में इसको सेलिब्रेट करेंगे और देखते हैं कि इस बार की थीम क्या रहेगी। अगला सवाल, हु रोट पोएम शुभ ए आज़ादी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जैसे कि इकबाल के द्वारा जो यहाँ पे पोएम लिखी गई है वो पूछी जाती है, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो किताब लिखी गई है, इंडिया वाली डिस्कवर इंडिया वाली, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाली। तो इस तरीके से सवाल बन जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फैज अहमद फैज के द्वारा, ठीक है। तो टोटल हम लोग ने कितने सवाल देखे? 15 सवाल रिवाइज कर लिए। ये याद हो जाने चाहिए, टिप्स पे आ जाए बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा जो रात में 9 से 10 आपका अनअकैडमी का क्लास होता है, ये क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है? करंट अफेयर्स बाय कृति, ठीक है ना। इससे आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये ध्यान रखना, उस पर 26,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। सही वाली जगह पे ज्वाइन होइएगा। और जो मैंने अभी आपको पेड का बैच बताया था, वो ये बैच है जिसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास हुई हैं, वो क्लासेस भी आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो ज़्यादा देरी मत करो, वरना ये बैच आपका छूटता चला जाएगा। फिर बाद में एक सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोड क्या लगाओगे? कृति 10। लेकिन आप अगर किसी और एग्जाम के लिए भी कोई भी बैच अवेल करना चाहते हो अनअकैडमी पे, तो भी आप ये कोड यूज करते सकते हो, कृति 10, जिसपे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो ये तो बात हो गई रिविजन की। अब आपको देखना है 5:30 बजे मैपिंग का क्लास, और उसके बाद आपसे मुलाकात कितने बजे? 7 बजे होगी इन दी लाइव सेशन करंट अफेयर्स लाइव, जिसको हम लोग कैल के नाम से जानते हैं। तो लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा 7 बजे, अभी थोड़ी देर में मेरे साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।